हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एक सोल्जर को देखेंगे जिसका नाम सिन है। सिन किसी भी कीमत में प्रमोशन पाना चाहता है। वो इसके लिए अपने सीनियर के बीवी के साथ ही घपाघप करता है। वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। इस मूवी में हम लोग आगे देखेंगे जब सिन के पेलन क्रिया के बारे में कमांडर को पता चलता है तब वो सिन के साथ क्या करता है। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग एक मिलिट्री कमांडर को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी सू के साथ में रहता है। यहाँ कमांडर बहुत सारे सैनिकों को ट्रेनिंग दिया करता था। यहीं पर हम लोग सिन नाम के एक सोल्जर को देखते हैं। सिन कमांडर के पर्सनल कामों को किया करता था और यही उसकी ड्यूटी थी। सिन कमांडर के कपड़े धोने के अलावा उसके घर के कामों को भी किया करता था। एक दिन कमांडर अपनी पत्नी सू से ये कहते हैं, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। अगले ही दिन कमांडर अपने काम के लिए निकल जाता है। कमांडर के जाने के बाद सू सिन को अक्सर देखा करती है। एक दिन सू सिन को अपने रूम में बुलाती है, लेकिन सिन ऊपर जाने से डरता है क्योंकि कमांडर ने उसे अपनी पत्नी के रूम में जाने से मना किया था, लेकिन उसके मालकिन ने ऑर्डर दिया था, इसलिए वो डरते हुए सू के कमरे में जाता है। यहाँ आकर वो देखता है इस रूम में काफी अंधेरा है। तभी सू सिन को लाइट जलाने के लिए कहती है। जैसे ही सिन लाइट ऑन करता है उसे सू बिस्तर में लेटी हुई दिखाई देती है। सिन डरते हुए पूछता है, मैडम आपको मुझसे क्या काम है? सू उससे कहती है, तुम मैडम नहीं बल्कि मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। तुम मुझे मैडम तब कहना जब कमांडर हमारे आसपास हो। सू सिन से ये पूछती है, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? सू बताता है, मेरी एक पत्नी और एक बेटा है, वो लोग गांव में रहते हैं। सू पूछती है, तुम अपने लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो? सिन कहता है, मैं अपना प्रमोशन चाहता हूँ ताकि मेरी लाइफ और भी बेहतर हो जाए। इसके बाद सू से यहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन सिन जब सब्जियां लेकर घर में आता है तब सू से फिर से अपने रूम में बुलाती है। यहाँ वो सिन से कहती है, तुम्हारे अंदर से पसीने की बदबू आ रही है, इसलिए तुम पहले नहा कर आओ। इसके बाद सिन नहाने के लिए जाता है और तुरंत ही वो फिर से सू के रूम में आता है। सू यहाँ पर सिन को अपने साथ बिस्तर में आने के लिए कहती है क्योंकि वो सिन के हैंडपंप से अपने खेत को गीला करना चाहती है, लेकिन सिन उससे कहता है, मैं आपके ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कमांडर से डर लगता है। ये सुनकर सू गुस्सा हो जाती है और वो सिन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। सिन यहाँ से जाते हुए ये सोच रहा था कि मैडम मुझे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती है, लेकिन मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दूंगा। सीनू जब ये सब सोचता हुआ जा रहा था तभी एक ऑफिसर सीनू के पास में आता है। वो कहता है, तुमने क्या गड़बड़ की है कि मैडम तुमसे बहुत गुस्सा है और वो तुम्हें ट्रांसफर करना चाहती है। असल में सिन ने सू की प्यास नहीं बुझाई थी, इसलिए वो सिन को नौकरी से निकलवाना चाहती है। वो ऑफिसर सिन से कहता है, तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, इसलिए मैडम तुम्हें निकालना चाहती है और वो तुम्हारी जगह किसी और को लगा देगी। ये सुनकर सिन बहुत घबरा जाता है। यहीं पर ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम लोग कई सालों पहले सिन को देखते हैं जिसने इस नौकरी में आने के लिए बहुत मेहनत की थी। सिन की शादी भी बड़ी मुश्किलों से हुई थी क्योंकि उसके पास सेना में कोई खास रैंक नहीं था, जिसकी वजह से सिन की पत्नी भी उससे अच्छे से बात नहीं करती है क्योंकि वो एक अच्छी पोस्ट पर नहीं था, जिसकी वजह से उसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी, जिससे सिन की बीवी अपने ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाती थी। इसलिए वो जल्दी से जल्दी प्रमोशन पाना चाहता है ताकि उसकी जिंदगी में खुशियां आ सके। लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी सिन का प्रमोशन अब तक नहीं हुआ था। अब सिन अपनी मैडम को मनाना चाहता है, इसलिए वो मैडम के लिए कुछ खाने का लेकर जाता है। वो यहाँ आकर मैडम से माफी मांगता है। वो मैडम से कहता है, मुझे ये जॉब बहुत मुश्किल से मिली है, आप मुझे एक आखिरी मौका दो और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये सुनकर सू सिन को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। मैडम के ऑर्डर को सुनने के बाद सिन अपने कपड़े उतार देता है, लेकिन सिन ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके बाद वो अपने बंदूक से मैडम के गुफा में खूब धमाके करता है। वो अपने हैंडपंप से सू के खेत को पूरा गीला कर देता है। इसके बाद मैडम उस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है, मुझे सिन का काम बहुत पसंद आया है और मुझे अब उससे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए सिन नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अब जब भी मैडम को अपनी सर्विसिंग करानी होती थी वो सिन को ऊपर बुलाकर खूब टपाटप किया करती थी। अब सिन रोजाना मैडम के पास में जाता था और मैडम के खेत को पानी पिलाकर वापस आता था। एक दिन सू सिन को बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन सू को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, इसलिए सिन उसे एक बोरी में पैक करके कैंपस से बाहर ले जाता है। ये लोग बाहर जाकर पूरे दिन बहुत मजे करते हैं। सू को धीरे धीरे सिन के साथ में बहुत अच्छा लगने लगता है और अब वो सिन से प्यार करने लगती है। एक दिन सू और सिन साथ में नहा रहे होते हैं। वो यहाँ साथ में काफी मजे कर रहा था, लेकिन तभी कमांडर भी यहाँ आ जाता है। कमांडर को यहाँ अचानक आता हुआ देखकर सू और सिन बहुत डर जाते हैं। इसके बाद वो जल्दी से सू को टब में छुपा देता है, लेकिन कमांडर यहाँ आकर जब सिन को देखते हैं तब उन्हें सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए वो सिन को यहाँ पर शूट करके जान से मार देता है। लेकिन जब कमांडर सू को यहाँ देखता है तब सू से दिखाई नहीं देती है, लेकिन सू यहीं पर छुपी हुई थी। कमांडर सू को देखकर उसे भी शूट करने लगता है, लेकिन तभी सिन की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि
सीन सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था। वो इस सपने को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो जल्दी से सू से मिलने के लिए जाता है। यहाँ आकर उसे ये मालूम चलता है सू ने भी बिल्कुल यही सपना देखा है। इसके बाद सीन सू से इस रिश्ते को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन सू से ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद ये लोग साथ में खाना बनाते हैं। इसके बाद ये लोग साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। यहाँ पर सीन सू से पूछता है, तुम्हारी और कमांडर की शादी कैसे हुई थी? सू से बताती है, वो एक कमांडर से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझे बहुत पसंद करते थे। इसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक बार जब कमांडर जंग में गए तब वो वहाँ जख्मी हो गए, जिसके वजह से उनके शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर चुका था और अब कमांडर मुझे वो खुशी नहीं दे सकते थे जो कि मुझे चाहिए थी। ड्रिंक करने के बाद ये लोग यहाँ पर मस्ती करने लगते हैं। ये लोग साथ में डांस भी करते हैं, लेकिन इन दोनों को मस्ती करते हुए एक ऑफिसर देख लेता है और ये सब देखकर वो समझ जाता है सीन मैडम की गुफा में रोज धमाके किया करता है। इधर सीन को एक दिन यह पता चलता है कि सभी सोल्जर्स को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जा रहा है। सीन की ड्यूटी कमांडर के घर में होती है, इसलिए वो ट्रेनिंग में नहीं जाता है और अब सीन और सू के अलावे इस कैंपस में कोई भी नहीं था। इस चीज का फायदा उठाकर सीन और सीनू एक दूसरे का खूब पानी निकालते हैं। ये लोग हर वक्त बस भयंकर घपाघप किया करते थे। ये लोग टपाटप करने के चक्कर में घर के बहुत सारे सामान को तोड़ देते हैं। एक दिन सीन जब बाहर से कुछ सब्जियां लेकर आता है तब उसकी शर्ट गंदी हो जाती है। इसके बाद वो सू को अपना शर्ट धोने के लिए कहता है, लेकिन सू को ये सब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो एक कमांडर की बीवी है और सीन उसका नौकर है, इसलिए सू सीन की बात नहीं सुनती है, जिससे सीन को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो सू को पकड़कर जबरदस्ती उसके गुफा में धमाके करने लगता है। वहीं एक बार रात को सू सीन को ये बताती है कल सुबह कमांडर आने वाले हैं। ये सुनकर सीन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो बार बार ये सोच रहा था ये सब करने के बाद वो कमांडर के साथ कैसे नजरें मिलाएगा। सू आगे ये कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए तुम अपने घर चले जाओ, मैं जब तक तुम्हें कोई लेटर ना भेजूं तब तक तुम यहाँ वापस मत आना। वहीं अगले दिन हम लोग सीन को देखते हैं जो कि अपना घर जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो अब सीन को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन सू से कुछ पैसे देकर उसे यहाँ से भेज देती है। तभी सीन ये देखता है कमांडर भी वापस आ चुके हैं। जैसे ही कमांडर अपने घर में जाता है वो देखता है घर का सारा सामान टूटकर इधर उधर बिखरा हुआ है। ये सब देखकर कमांडर खुद ही अपने घर की सफाई करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सीन को देखते हैं, वो भी अपने गांव पहुंच चुका है, लेकिन अब गांव में उसका मन नहीं लग रहा था, वो सू की याद में खोया हुआ था। अगले दिन सीन उठकर अपने घर के कामों को कर रहा था। ये देखकर उसकी पत्नी उसे घर के कामों को करने से मना करती है। सीन अब हमेशा सू के बारे में सोचा करता है। एक दिन सीन जब अपने फार्म में कुछ काम कर रहा था तभी उसे वहाँ पर एक बोर्ड मिलता है। उस बोर्ड में ये लिखा हुआ था, सर्व द पीपल। सीन इस बोर्ड को अपने पास रखता है। वो रोज पोस्टमैन से ये पूछता है क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, लेकिन पोस्टमैन उसे मना कर देता है। सीन को पोस्टमैन की बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो पोस्टमैन को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पोस्टमैन पानी में गिर जाता है। एक दिन सीन अपने घर में बैठा हुआ था, तभी वो देखता है उसका बेटा उस बोर्ड के ऊपर में अपनी साइकिल चला रहा है। ये देखकर सीन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपने बच्चे को बहुत डांटता है। ये देखकर सीन की पत्नी को अच्छा नहीं लगता है, वो सीन से बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो सीन के पिता के पास जाकर उनसे ये कहती है, सीन आजकल पागलों जैसी हरकतें करता है। ये सुनकर सीन के पिता उससे बात करने के लिए आते हैं। उसके पिता कहते हैं, तुम वापस सेना में क्यों नहीं जा रहे हो, क्या अभी तक तुम्हारी छुट्टियां खत्म नहीं हुई हैं? उनकी बातों को सुनकर सीन बिना बुलाए ही अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। यहाँ पहुंचकर सीन को ये जानकारी मिलती है कि उसके सभी सेना के दोस्तों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि उनके सोल्जर और अमेरिकन सोल्जर्स के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, जिससे वहाँ बस कुछ ही सोल्जर्स बचे हुए थे। इधर सू के कहने पर सीन को एक बहुत अच्छी पोस्ट दी जाती है। एक ऑफिसर सू और सीन के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो सीन को सू के पास में लेकर जाता है। सीन जब सू को देखता है तब उसे ये बात मालूम चलती है सू सच में प्रेग्नेंट है। इसके बाद वो सू को अपने साथ अंदर लेकर जाती है। यहाँ ये लोग काफी देर तक बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर को भी सब कुछ पता चल चुका था कि उनके पत्नी के पेट में सीन का बच्चा है, लेकिन कमांडर इस बात को किसी को भी नहीं बताते हैं और गुस्से में वो अपने वर्दी में लगे हुए स्टार्स को शूट करने लगते हैं। इसके बाद हम लोग 15 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ हम लोग सीन को एक फैक्ट्री में कमांडर की पोस्ट में देखते हैं। सीन सू से मिलने के लिए उसके बंगले में जाता है। यहाँ आकर वो गार्ड से ये कहता है, सू मैडम को मेरी आने की खबर दो। गार्ड जब अंदर जाकर बाहर आता है तब वो सीन के लिए एक लेटर लाता है। सीन उस लेटर को लेकर यहाँ से जाता है। उस लेटर में सू ये लिखती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तब मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग कमांडर को उसके बेटे के साथ में देखते हैं, जो कि असल में सीन का ही बेटा था। कमांडर ने अपने बेटे को एक्सेप्ट कर लिया है और सू को भी